सीएससी अप्लाई कैसे करना है, आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जब कोई भी वीएलई बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले सीएससी अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सीएससी आईडी से ही आपकी आइडेंटिटी पता चलती है कि आप वीएलई हैं। तो सीएससी आईडी अप्लाई करने के लिए आपको register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टीसी सर्टिफिकेट का। बिना टीसी के सीएससी अप्लाई नहीं किया जा सकता है। हमारे नॉर्मल वीएलईज के लिए टीसी करना अनिवार्य होता है। टीसी करने के लिए register.csc.gov.in पर अप्लाई में जाके टीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये टीसी के वेबसाइट पर लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपका 1479.72 ₹1479.72 ये आपका पेमेंट होता है। पेमेंट होने के बाद आपको टीसी नंबर मिल जाता है, जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर या जो भी आपको के पास जाता है वो होता है। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट आपका पेज शो होगा। यहाँ पर आपको आपका जो पढ़ने के लिए मटेरियल होगा वो यहाँ पर आपको फ्लैश होगा, वीडियोस होंगे यहाँ पे। ये आप इसको देख के स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको टेक एग्ज़ाम करना होता है। टेक एग्ज़ाम करने के बाद आप ये सारे मॉड्यूल क्लियर कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तब आप इसमें सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला या आपने एग्जाम नहीं दिया है या आपकी कोई भी डिटेल इनकरेक्ट होती है तो आपको सीएससी अप्लाई करने में दिक्कत आती है। दिक्कत कुछ इस तरीके के एरर्स आते हैं, जैसे आपको प्रोवाइडेड डिटेल डिड नॉट मैच विद योर आधार या करेक्शन या फिर मैनिपुलेटेड डेटा फाउंड। इस तरीके का एरर तब आता है जब आपके टीसी में दी हुई डिटेल और आपके आधार में दी हुई डिटेल मैच नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में ये सारी डिटेल, टीसी नंबर, करेक्ट नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, जेंडर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका प्रूफ अटैच करके आप मेल करेंगे tech.support@cscacademy.org इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे तो आपको का इशू जो होगा वो आपको मेल पर ही रिवर्ट मिल जाएगा और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पर आप टैक्स डिटेल अपनी करेक्ट करा लेते हैं या अगर डिटेल आपकी ऑलरेडी करेक्ट है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई पर जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। ये ऑप्शन सीएससी वीएलई जो कि आप लोगों के लिए जैसे टीसी करके आए तो उनके लिए रहता है। सीएससी वीएलई सेलेक्ट करेंगे। एसएचजी, एफपीओ ये हमारे अदर ऑप्शन है जो फिलहाल अभी हमारे नॉर्मल वीएलईज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब अगर हमारे किसी वीएलई को सीएससी आईडी अप्लाई करना है, टीसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो सीएससी वीएलई पर ही क्लिक करेंगे। सीएससी वीएलई पे क्लिक करके टीसी नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर भी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आगे डेट ऑफ बर्थ, आगे जो भी डिटेल्स आएंगी ये फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आधार ऑथेंटिकेशन में आप ओटीपी के थ्रू आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ऑटो फिल होके आ रही होंगी, जैसे नाम है आपका, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये फिल होके आ रहा होगा। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे खुद से फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि कियोस्क नेम है, आप एप्लीकेंट इमेज फिल करेंगे, कियोस्क नेम डालेंगे। इस तरीके से आप पूरी डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी लोकेशन होगी उस पर क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर डालेंगे। आप इंडिविजुअल है
एक व्यक्ति की आईडी बन रही है, इसलिए आप यहाँ पर अपना इंडिविजुअल पैन डालेंगे, कोई कंपनी के पैन की नीड नहीं है। इंडिविजुअल पैन पर क्लिक करेंगे, पैन नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप अपनी बैंकिंग डिटेल फिल करना होगा। बैंकिंग डिटेल में आप सेविंग या करंट अकाउंट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर नाम डालेंगे, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। 100 KB के अंदर 30 टू 100 KB आपके अंदर के डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप केवाईसी डॉक्यूमेंट में जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको शो कर रहा है, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट या जो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है वो आप ID एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नीचे डिक्लेयर करेंगे, सबमिट कर देंगे। आप ID एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, नाम आपका एग्जैक्ट जैसा आपने CSC में लिखा है वैसा ही होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। आप बोथ साइड लगाएंगे। अगर आप वोटर ID लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कार्ड नुमा फर्स्ट जो कार्ड का पेज होता है वो लगा दिया। आपको दोनों तरफ से स्कैन करके क्लियर इमेज में लगाना है। अगर आप आधार लगा रहे हैं तो फुल कॉपी ऑफ आधार लगाएंगे जो आप डाउनलोड करते हैं, जिसमें आपका नाम एड्रेस दिखाई देता है। या आप पासपोर्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपका तो नेम एड्रेस एक ही पेज पर होता है, वो आप ऐसे ही स्कैन करके लगा सकते हैं। ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको लगाना है। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, ID एड्रेस प्रूफ का मतलब ये है कि आपका ID, आपका नाम और डिटेल और एड्रेस डिटेल सारी दिख रही होनी चाहिए। तो आप जैसे जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं इस तरीके से लगाएं कि डिटेल आपका नाम और एड्रेस की प्रॉपर दिखाई दे रही हो, जिसे हम वेरीफाई कर सकें। बैंकिंग की जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसमें भी आपका अकाउंट होल्डर नेम और CSC वेली नेम मैच करना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिसमैच होगा तब भी अप्रूव नहीं होगा। स्पेस का भी अगर मिसमैच होगा तो अप्रूव नहीं होगा, आपका क्वालिटी चेक में रिजेक्ट हो जाएगा। आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, फर्म बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं होता है। कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। आप चाहे कैंसिल चेक लगाएं चाहे आप पासबुक लगाएं। आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड बैंक द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगा रहे हैं, कैंसिल चेक या पासबुक, विजिबल होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट या कोई ID कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। आप बैंकिंग डॉक्यूमेंट आप ये इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर कैंसिल चेक दिखाया गया है। ये कैंसिल चेक बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ऊपर आप देखिए ना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लिखा गया है। इसी तरह नीचे देखिए IDBI का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। इसी तरह पासबुक में आप देखिए ये दोनों सेम पासबुक है, लेकिन ऊपर की दी हुई पासबुक को इस तरीके से लगाया गया है कि वो उसमें पढ़ने लायक नहीं है। वही नीचे की आप पासबुक को आप देखेंगे, नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, जिसे अप्रूव किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट आप जब भी लगाएं बिल्कुल क्लियर लगाएं, विजिबल लगाएं। आप जब अप्लाई कर देते सबमिट कर देते हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है 16 डिजिट का, 16 डिजिट का आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको ये रिवर्ट मिल जाता है कि आपका CSC ID का स्टेटस क्या है। अंडर रिव्यू है, इसका मतलब अभी आपका की QC चेक नहीं हुआ है, क्वालिटी चेक नहीं हुआ है। उस क्वालिटी चेक के बाद ही आपकी CSC ID क्रिएट होती है। क्वालिटी चेक का मतलब ये नहीं है कि आपकी CSC ID जनरेट ही हो जाएगी। हो सकता है क्वालिटी चेक में आपकी डॉक्यूमेंट सही, डिटेल सही ना हो तो रिजेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से आपको हो सकता है दोबारा भी अप्लाई करना पड़े। आप जब भी आप QC अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, आप हमेशा रीचेक कर लें कि आपने डिटेल बिल्कुल करेक्ट लगाई है, करेक्ट लिखी है, क्योंकि अगर एक बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा उसको क्वालिटी चेक में आने में फिर टाइम लगता है। आप कोई भी एप्लीकेशन आप CSC अप्लाई करते हैं, CSC अप्लाई करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी CSC आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। तो आप जो भी नंबर दे रहे हैं वहाँ पे ध्यान रखें, उस पर कोई कॉल आ सकती है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कि आपसे आपके सेंटर के बारे में कंफर्मेशन के लिए, तो आप उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। आप अपने सेंटर पे बैनर रेडी कर लें। आप अपनी शॉप के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है उसको प्रॉपर रेडी रखें, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को वेरीफाई कर सकें।
जब वो हमें वेरिफिकेशन आपका देते हैं और बैनर भी प्रॉपर लगा ले, जब आप वो सेंटर हमें वेरीफाई करके देते हैं, तब आपका एप्लीकेशन क्वालिटी चेक यहाँ से चेक किया जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एप्लीकेशन आप एक बार में ही सही से सबमिट करें, बिल्कुल क्लियर इमेज के साथ, ताकि वो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। आपका नंबर अगर स्विच ऑफ जाएगा, आप कॉल नहीं पिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर कोई कॉल आती है तो उसका पूरा ध्यान दें। बिना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वेरिफिकेशन के आपका सीएससी अप्रूव नहीं हो सकता है। आपके सेंटर पे कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, सीटिंग अरेंजमेंट, रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, बैनर होना चाहिए। रिजेक्शन का रीज़न आपका बैंकिंग हो सकता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है तब रिजेक्ट हो जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने गलत फिल किया होता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है, पैन अगर आपका प्रॉपर मैच नहीं करता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है, या तो फिर अगर आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं किया या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत टाइम तक के अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहता है तो भी आपका सेंटर रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि अपने जो नंबर आपका एक्टिव हो उसी को ही सीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज़ करें। इस तरह का बैनर बना के आपको अपने सेंटर पर लगाना है। यहाँ जहाँ पे मिंटो जन सेवा केंद्र लिखा है, यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम लिखकर लगा सकते हैं। ये बैनर आप प्रिंट करा के अपने सेंटर पे लगा लें। इसमें क्योंकि आप नया सीएससी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीएससी आईडी नहीं होगी, उसको ब्लैंक कॉलम में छोड़ दें। जब आपकी सीएससी आईडी जनरेट हो जाए तो आप वहाँ पर आप मार्कर से अपनी सीएससी आईडी मेंशन कर लें। इस तरह से बैनर बना के आप लगा सकते हैं। ये बना के आप अपनी इसके बाद ये यहाँ register.csc.gov.in पर आप अपनी ट्रैक एप्लीकेशन पे चेक करके अपनी सीएससी आईडी को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी सीएससी आईडी मिल जाती है तो अगर आपको उसमें पासवर्ड चेंज करना है या कोई भी इशू है या कोई डिटेल आपको लगता है कि चेंज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप यहाँ register.csc.gov.in पर जाके माई अकाउंट पर जाएंगे। यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट देंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपका बायोमेट्रिक अंगूठे का ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, जहां पर आप अकाउंट सेटिंग में जाके अपने कनेक्ट पासवर्ड करके अपनी सीएससी आईडी के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, या अगर आप पहले से सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं और पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आपको ओल्ड पासवर्ड मालूम है तो ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से आप अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं आईडी। इस तरीके से आप अपना सीएससी न्यू अप्लाई कर सकते हैं या अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको सीएससी अप्लाई करने में या कहीं पर कोई इशू आता है तो आप मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिए। आप मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है nazenne.begum@csc.gov.in। अगर कहीं पर सीएससी अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं प्रॉपर डिटेल के साथ, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी या जो भी इशू आ रहा है उसके स्क्रीनशॉट के साथ आप हमें मेल कर सकते हैं।